हर एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अलग होती है, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। मोस्टली एरर करते हैं जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम तुम लोगों ने इस साल दिए हैं, उसमें हर एग्जाम का लेवल अलग था, एग्जाम का पैटर्न अलग था, और किसी में नेगेटिव मार्किंग थी और किसी में अगर नहीं थी तो सब जगह डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ सेक्शनल की, कौन से सेक्शनल से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो अब इस सीजन का लास्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम सीटी 2026 एक ऐसा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसे अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन, 3 मेन पिलर जो तुम्हारे इस साल का गेम चेंज करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में नेक्स्ट 5 to 6 मिनट डिस्कस करूंगा कि किस सीक्वेंस में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने से तुम्हारे मार्क्स बूस्ट करेंगे, प्लस तुम्हें कैसे एक्यूरेसी पे फोकस करना है, एंड गैस वर्क कैसे तुम्हें इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एड ऑन करना है, और ऑप्शन एलिमिनेशन तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जैसे कि स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है कि यार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैं फोकस करूंगा मैक्सिमम अटेम्प्ट पे, बट अटेम्प्ट भी एक्यूरेसी के साथ ही मैटर करते हैं। तो तुम्हें स्पीड मेंटेन तो करनी ही है, वो एक्यूरेसी प्रेफरेंस के साथ साथ दोनों कैरी ऑन करने हैं, प्लस टारगेट करने 170 to 180 क्वेश्चंस, और एवरेज टाइम रखना है 30 to 40 सेकंड फॉर एवरी क्वेश्चन। यहां एक बड़ी गड़बड़ बच्चा क्या करता है, सम टाइम ऐसे एलआर का कोई सेट पिक कर लेता है जिसको कंप्लीट सोल्व करने में उसे 1 to 2 मिनट या 3 मिनट लग जाते हैं, और उसका जब रिजल्टेंट देखा जाए तो सिर्फ अटेम्प्ट करने को मिलते हैं 2 क्वेश्चंस। तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक रीजनिंग में ये बहुत अच्छे से तुम्हें माइंड में रखना होगा कि यार उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना कि जिसको अटेम्प्ट करने में 3 to 4 मिनट चले जाए। तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसका इस पूरे एग्जाम में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि जिस बच्चे ने इसमें एक्यूरेसी दिखाई, यहां स्पीड अपने आप बिल्ड होगी, क्योंकि यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट मोड में क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट मोड में, राइट। तो आई थिंक तुम लोग थोड़ा देख पा रहे हो, सीक्वेंस में तुम्हें दिखेगा कि अपन इस पूरे के पूरे सीटी 26 में स्टार्ट करेंगे एआर से, ठीक है, जिसमें टारगेट करेंगे 20 to 25 क्वेश्चंस इन 10 to 12 मिनट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट है। आई थिंक अगर तुम लोग मॉक दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा। तो मेक श्योर कि तुम्हें सबसे पहले इसे ही टारगेट करना है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। अब है ना, कोई भी पैटर्न तुम्हें लगता है यार ऐसा पैटर्न मेरे को मैंने नहीं देखा, कंफ्यूज हो रहे हो, फास्टेस्ट स्किप करना भी तुम्हें आना चाहिए। जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, क्योंकि यहां डिपेंड करेगा कि क्या तुमने एक्यूरेसी मेंटेन की स्पीड के साथ। तो ध्यान रखना, किसी भी नए पैटर्न के क्वेश्चन में उतना टाइम स्पेंड नहीं करना जितना तुम लोगों ने पूरे साल प्रैक्टिस की है, राइट। यहां एलिमिनेशन बहुत बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हारी। सम टाइम तुम्हें हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन ना समझ में आए, बट ऑप्शन तुम्हारी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प करेगा। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मेनली फोकस होता है अरेंजमेंट, कोडिंग, ब्लड रिलेशन। भाई अरेंजमेंट के बहुत सारे सेट करवाए जाते हैं, बट अगर अरेंजमेंट का सेट तुम विद इन 1 मिनट रीड करके सॉल्व कर सकते हो तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि उसे अटेम्प्ट करने में जो तुम 3 to 4 मिनट लगाने वाले हो उतने में तुम्हारा कोडिंग, ब्लड रिलेशन, या फिर डायरेक्ट जो लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, या अल्फाबेट सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ज्यादा इजी है कंपेयर टू दिस वाले पे, राइट। और राउंड 1 की बात होगी। राउंड 1 के अंदर सीधे सीधे जो मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इजी हैं, उनके ऊपर जाना है। राउंड 2 में उनमें जाना है जो तुम्हें आते तो हैं बट लिटिल बिट मॉडरेट हैं, लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी, फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं,
अपनी लेंथी पजल को इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करने से बचना है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक सेट को लेके बैठ गए और उसे ईगो पे ले आए, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम तुम्हारे लिए खराब हो सकता है। कि मान लो किसी ने अरेंजमेंट का सेट देखा और तुम्हारे माइंड में यार अरेंजमेंट का सेट मुझे आता है, भाई सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज और भी सोचो, तुम्हें आता है बट तुम लोग जितना टाइम स्पेंड करके यहाँ 2 क्वेश्चन बनाओगे उतनी ही देर में 4-5 क्वेश्चन डुएबल हैं, अगर तुम लोग सीक्वेंस में आगे चले तो। रूल रूल अपने माइंड में फिक्स रखना कि यार मैं ना 2 मिनट एक पजल में दे सकता हूं, वही मैंने अपने मॉक में जब प्रैक्टिस किया था तब रखा था, और यहां भी पेपर में भी मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। इन विद इन अ 2 मिनट अगर बन रहा है तो ग्रेट, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नाउ फोकस ऑन क्वांट। भाई एक ऐसा सेक्शन गाइस, एक ऐसा सेक्शन जहां पे हर हाल में अगर तुमने क्वेश्चन ठीक किया कॉन्फिडेंस आता है। एलआर और एआर में मैं कह सकता हूं कि लिटिल बिट कंफ्यूजन तुम्हें रहता है कि तुम सही हो कि गलत हो, ओड वन आउट में तुमने सही सोचा कि गलत सोचा, बट क्वांट में एक कॉन्फिडेंस है जो हमेशा हेल्प करेगा कि तुमने क्वेश्चन सही किया कि गलत किया है। इसके अंदर अटेम्प्ट का जो नंबर है वो एटलीस्ट 35 to 40 के आसपास तो रखना ही रखना है सबको, प्लस फोकस करना है अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रिपीट मोड में पिछले कई साल से पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। मेक श्योर कि पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ऑप्शन सब में आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन को एकदम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करो। अटेम्प्ट करो कि यार क्वेश्चंस को मैं अगर देखता हूं उसके अंदर ऑप्शन से क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। मैंने मेरी खूब सारी ऐसी यूट्यूब पे भी क्लासेज हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में भी क्लासेज है जिसमें ये डिस्कशन किया है कि कई बार तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो बट स्टिल ऑप्शन एक बेटर वे है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनना, लेंथी कैलकुलेशन कहीं लगे कि कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और तुम्हें पता चल रहा है कि रूट तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, श्रीधराचार्य लगा के निकालना पड़ रहा है, देन अवॉइड दैट थिंग। प्लस डीआई का वही सेट पिक करना जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज चेंज, रेशियो और एवरेज पूछा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा रखा है या फिर थोड़ा बहुत तुम्हारी थॉट से डिफरेंट है, डोंट थिंक कि मैं ये बना दूंगा। ये चीज माइंड में रखना, तुम ये बनाने जाओगे इतने में तुम 2 क्वेश्चंस और बना लोगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा अटेम्प्ट का फ्लो बता देता हूं। ये अटेम्प्ट का फ्लो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगा इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तुम्हें एआर से स्टार्ट करना है, टाइम कंज्यूमिंग कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यूज्ड टू जैसे तुम क्वेश्चंस क्लास में करते हो, मॉक में करते हो, पीवाईक्यू देखे वैसे से आने वाले। और क्वांट सबसे लास्ट में, क्योंकि क्वांट तक आते आते तुम्हें एक फ्लो चाहिए होता है, वो इन दोनों सब्जेक्ट से तुम्हें मिल जाएगा। एक चीज मेंटेन रखनी है तुम्हें थ्रू आउट, स्टक नहीं होना, कोई क्वेश्चन नहीं आना जाने देना, आगे बढ़ जाना। थ्रू आउट अ एंटायर पेपर तुम्हारी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह ब्लैंक फील कर रहा हूं, फुल फ्लैश्ड फ्लो के साथ फर्स्ट सेकंड से लेके पेपर के लास्ट सेकंड तक तुम्हें वो मेंटेन रखना है। और ये जो तुम गैस वर्क करते हो ना कि यार इस पेपर में एक बड़ी गड़बड़ क्या होती है, बच्चों को लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबके टिक कर देता हूं। भाई गैस वर्किंग को भी सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि अगर एक आइडियल अटेम्प्ट तुमने कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम कि तुम अपना एक एक थोड़ा स्मार्टली गैस वर्क करो, रैंडम टिक मत करो। कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीक्वेंस से चलते हैं और सारे टिक करते हुए चलते हैं, जिससे उसके मार्क्स उस लेवल पे इंप्रूव नहीं हो पाते जैसा वो अपने मॉक या सेक्शनल में कर रहा होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो ये फाइनल टिप में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें फिलहाल प्रैक्टिस करनी है टाइमर बेस्ड, क्योंकि है ना एलआर और एआर एक ऐसे पोर्शन है जो अगर बिना टाइमर के प्रैक्टिस किए हुए हो ना तुम, तो पेपर में तुम्हें तक कर सकते हैं, पेपर में वो तुम्हें ब्लैंक फील करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 वीक तुम लोग मेक श्योर करना, चाहे तुम लाइव क्लास देखो, रिकॉर्डेड देखो, पेड क्लासेस देखो, सेल्फ स्टडी करो, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन एक टाइमर के साथ होना चाहिए। स्टार्टिंग में 1-2 दिन अगर किसी ने नहीं किया तो डिफिकल्ट लगेगा, बट वापस से फिर तुम्हारा वो फ्लो बन जाएगा। राइट, एवरी मॉक टेस्ट कम दो चलेगा, ऐसा नहीं कि रोज 4-5 नहीं, मतलब इन सेंस कि यार वीक में 4-5 मॉक दे दिए, 4-5 मॉक दे दिए, ऐसा नहीं।
अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक मॉक दिया, मैं उसको पूरा ढंग से देखूंगा, मेरी गलती क्या थी, मेरा वे ऑफ अटेम्प्ट क्या था, मेरा सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट क्या था, मैंने यहाँ पे कितना ईगो पे आके क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट किया और क्या मैं इसमें बेहतर कर सकता था। तो अगर तुम लोग वीक में 2 मॉक देके उसको डीपली एनालिसिस कर रहे हो तो तुम्हारा काम इजी रहेगा सीटी के अंदर। अब ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि भाई किसी एक क्वेश्चन में स्टक होने वाली गलती बिल्कुल मत करना। इफ यू आर स्टक इन अ सिंगल क्वेश्चन, मेक श्योर एक क्वेश्चन को सही करने में उतने ही नंबर मिलने वाले हैं जितने आगे वाले क्वेश्चन को सही करने में है। यहां बिल्कुल ईगो पे बात नहीं लानी। कई बार हो सकता है तुम्हारे फेवरेट टॉपिक से एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ जाए, देन स्किप दैट पोर्शन। इज इट क्लियर? अब यहां पे सीटी रिवॉर्ड करता है स्पीड और स्मार्ट सिलेक्शन को। स्पीड थ्रू आउट रखना ही है। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक फ्लो में चलना है, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना। सब कुछ लेने के चक्कर में ऐसा मत सोचना कि यार मेरा कुछ क्वेश्चंस कुछ पोर्शन रह रहा है, वो साइड में बाद में हो जाएगा, राउंड 2 में हो जाएगा। बट राउंड 1 में एक फ्लो के साथ पेपर सॉल्व करना है। और सीटी का जो पैटर्न है, सीटी का जो अंडरस्टैंडिंग है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम से अलग है। जितना स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। यहां इंटेलिजेंसी तुम्हारे स्मार्ट वर्क की है, ना कि उस हार्ड वर्क की। देखो ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा, बट इस हार्ड वर्क को अब थोड़ा स्मार्टली तुम्हें यूटिलाइज करना है। किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन या पर्टिकुलर टॉपिक को अपना पूरा टाइम नहीं देना कि मेरे को ये तो पहले मेरे मॉक में बन रहा था, आज क्यों नहीं बन रहा। सम टाइम होता है कि एक इजी सी चीज अपन कई बार उस मोमेंट पे सोच नहीं पाते, तो ये बात ध्यान में रखना। और बाकी सीटी का एग्जाम बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम जो हुए हैं उनसे थोड़ा इजियर साइड आता है, तो चांसेस ज्यादा है कि तुम अटेम्प्ट भी ज्यादा करोगे और एक्यूरेसी भी तुम्हारी ज्यादा रहने वाली है। ये पूरी स्ट्रेटजी जो मैंने पिछले 7 to 8 मिनट में डिस्कस की है, हर वो बच्चा जो इस साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बैठा है, अगर फॉलो करेगा, कम से कम तुम्हारे 10 to 20% का स्कोर इंक्रीज तुम्हें आने वाले मॉक में और रियल सीटी में देखने को मिलेगा, राइट। बाकी जो क्लासेस तुम फॉलो करते हो, लॉजिकल रीजनिंग की, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वीआरसी की, वो तुम्हें इस अनअकैडमी कैट पे कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी। तुम लोग चाहो तो वीडियो सेक्शन चेकआउट कर सकते हो, लाइव में सेक्शन चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी वीडियो करवाई हैं वो फुल्ली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू इस ईयर कैसा सा पेपर आ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताया गया है। होप सो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल थी। अगर तुम्हें लगे तो इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये उसके लिए एक फाइनल कॉल है कि वो इस साल एक अच्छे बी स्कूल में एडमिशन ले ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपकमिंग लाइव क्लासेज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।